Hello बच्चों, let's see the question. The free surface of oil in a tanker at rest is horizontal. If the tanker starts accelerating, the free surface will be tilted by an angle theta, right? So if the acceleration is a meter per second square, what will be the slope of the free surface, right? यहाँ पर हमें slope बताना है, ठीक? एक फ्री सरफेस ऑफ ऑयल है दैट इज इन टैंकर, वहां पर उन्होंने कहा है कि इफ द टैंकर स्टार्ट स्लेटिंग द फ्री सरफेस बाय टिल्टिंग एन एंगल थीटा, ठीक है, जो टैंकर है वो स्लिप होने लगा, वहां से एक्सलेट होने लगा, और एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, टिल्ट का थीटा डिग्री थीटा है यहाँ पर, और एक्सलेशन है ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ओके, सो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर वो हमारा यही डायग्राम हो जाएगा जो हमने फिगर यहाँ पर बनाया है आपको समझाने के लिए। तो दिस फिगर विल एक्ट एज अवर की कॉन्सेप्ट। सो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर आप इस डायग्राम में देखें जो हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, तो इस डायग्राम में देखें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, दिस इज अ कार्ट, ये हमारा एक कार्ट है इसमें, और यहाँ पर अगर आप देखें तो टैंकर जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्सिस में, ठीक है। सो दिस इज अवर वाई एक्सिस, राइट, और इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में जो है गाड़ी आगे बढ़ रही है। जब व्हीकल आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर ए बी जो हो जाएगा दैट विल शो द बल्जिंग of water and we are considering a block of water of mass m over here. okay, so यहाँ पर अगर ब्लॉक रखेंगे then what we will do, तो उसके हमने कंपोनेंट कर लिए, ठीक है, उस पर फोर्स क्या लगेगा, so we can say that let me write it. so हमें कह रहे हैं कि जो टैंकर है वो एक्स एक्सिस में अगर मूव करेगा, यानी कि जो टैंकर इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो जो पानी की बल्जिंग होगी वो कुछ ए बी की तरह होगी, जैसा आपको लाइन दिखाई दे रही है ना ए बी, तो वाटर जो होगा कुछ इस तरह से हमारा बल्ज करेगा, ठीक। यहाँ पर हम एक पॉइंट मान लेते हैं, एक ब्लॉक मान लेते हैं एम मास का, उस पर किस तरह के फोर्स एक्ट करेंगे, देखिए जो ब्लॉक होगा उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, सो एफ अगर निकाले तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्लॉक पर माइनस एम ए, एक तो ये फोर्स हो गया, ठीक है, ए यहाँ पर क्या है एक्सलेशन है, अब माइनस एम ए तो एक ये फोर्स हो गया, अब आप इसके कंपोनेंट कर देते हैं, ठीक है, ए हमारा क्या है, ए इज द एक्सलेशन ऑफ व्हीकल, सो ए इज एक्सलेशन, किसका एक्सलेशन है ये जानना यहाँ पर जरूरी है कि ये व्हीकल का एक्सलेशन यहाँ पर है, जो हमारा ये व्हीकल है जिसके कार दिखाई दे रही है ये मूव कर रहा है आगे, ठीक है, और इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है माइनस एम ए जो है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है किसका, एम जी का टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर आप देखें तो ये क्या है माइनस एम ए है, ये एक ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है ए हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये हमारा एम जी का टेंजेंशियल कंपोनेंट है एम ए, राइट। अब आप इसमें देखिए लिख सकते हैं वी कैन राइट दैट एम ए कॉस थीटा, राइट, इस डायरेक्शन में देखिए एम ए कॉस थीटा है यहाँ पर, ये किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, अब ये कॉस थीटा अगर ये है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ पर क्या बन जाता है, साइन थीटा बन जाता है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप अगर इसको देखें तो एम से एम कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, so we can say tan theta is equal to a by g. so यही हमसे स्लोप पूछा गया था। अब देखिए स्लोप क्या होता है, स्लोप इज tan थीटा, सो हमारा जो स्लोप हो जाएगा यहाँ पर दैट स्लोप विल बी tan थीटा। सो दिस इज अवर आंसर, जो कि हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि आप हमें स्लोप बताएं, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ फ्री सरफेस, द स्लोप ऑफ द फ्री सरफेस इज a by g. I hope you understood it well. All the best.